कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार का मूड भी आज अच्छा है और निफ्टी कारोबार कर रहा है करीब 150 अंक ऊपर। और आज आप देखेंगे तो निफ्टी में आईटी, बैंकिंग, फाइनेंशियल, इसके अलावा इंश्योरेंस शेयर, ये कुछ सेगमेंट्स हैं जहां से अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें, करीब 1% ऊपर है, 550 अंकों का उछाल निफ्टी बैंक में देख रहे हैं और ब्रॉडर मार्केट का मूड भी आज ठीक है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन के रेशियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी आज ठीक ठाक रौनक है। अगर हम कुछ कमजोरी वाले शेयरों की अगर बात करें तो आप देखिए कंजम्पशन वाले शेयर थोड़े से कमजोर है और फार्मा में ठीक है। आगे बढ़े, राजेश पाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, अभी मैं आज लिख नहीं पाया सारी चीजें, ये तो मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूँ। लेकिन अभी मेरे पास ज्यादा लिखा हुआ नहीं, तो मैं कार्यक्रम के दौरान जैसे जैसे मेरे को समझ में आता जाएगा मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने रखता जाऊंगा। राजेश पालवे मेरे को स्क्रीन पे दिखने लग गया। राजेश सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर लास्ट टाइम आपसे भी चर्चा हो रही थी, आप भी यही कह रहे थे कि 24,200 और 24,000 बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। मार्केट ने प्रूव कर दिया पुल बैक आएगा और अच्छा आएगा और आ भी सकता है, 24,800 तक भी ला सकता है। सर 24,800 के दरवाजे पे खड़े हैं, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए सर, अभी और जर्नी ऊपर की भी है। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, अभी प्रॉफिट बुक कर लेना एक बड़ा जेनरिक स्टेटमेंट है। किसे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? जिन्होंने 24,000 या 24,100 पे एंट्री करी, उनके लिए एक अच्छा मुनाफा है तो वो बुक कर सकते हैं। लेकिन जिनकी एंट्री लेट हुई है, जो ब्रेकआउट का वेट कर रहे थे 24,400, 24,500, तो उनके लिए अभी भी मुझे लगता है कि उतनी रैली अभी बनी नहीं है। और हमें लगता है जिस तरीके का मार्केट में टेक्सचर बना है अभी, न्यूज फ्लो जो था ग्लोबल, वो तो ऑलरेडी सेटल होते हुए दिखा है। जो वॉलेटिलिटी थी ग्लोबल मार्केट की, वो भी पूरी रिवर्स होते हुए दिखी है। डोमेस्टिक फ्रंट पे रिजल्ट्स के भी इम्पैक्ट जो आने थे, फैक्टर इन होने थे, वो भी ऑलमोस्ट स्टॉक्स में फैक्टर इन होते हुए दिखे। जो लगाट था बैंकिंग स्टॉक्स या बैंक निफ्टी, वो भी अब इस रैली में पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट हम 51,000 की दहलीज पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में, जो कि एक मेजर कॉल कॉन्सेंट्रेशन एरिया है। और अगर ये क्रॉस होता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख सकती है। तो अगर मैं सारे पैरामीटर्स को एक साथ इवेल्युएट करूँ तो मेरा व्यू ये रहेगा कि अभी बुक नहीं करना चाहिए, ट्रेल जरूर कर लेना चाहिए स्टॉप लॉस को। निफ्टी के अगर आप ट्रेडर है तो 24,550 या 24,600 पे आप अपना निफ्टी स्पॉट के लेवल को आप अपना स्टॉप लॉस रख के पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक तो एक अलग ही मार्केट में मोमेंटम चल रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप एक अच्छे तेजी में है, तो हमें लगता है वहां तो स्टॉक स्पेसिफिक ही व्यू लेना होगा। लेकिन जो एक उभरता हुआ सेक्टर वापस जो बना है बैंकिंग स्टॉक्स, यहाँ पे एक बड़े मूव का हमें लगता है अंदेशा आते हुए दिख रहा है, जो कि अब हम 51,000 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और जिस तरीके से अगर यहाँ पे डेटा बना हुआ है, अगर ये 51,100 200 की रेंज क्रॉस करता है अगर बैंक निफ्टी, तो यहाँ बड़ी शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, जो कि मार्केट में फर्दर और तेजी को एक्सटेंड करते हुए दिखेगी और हो सकता है फिर हम ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में भी जा सकते हैं। तो ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस ये एक स्ट्रेटेजी रहेगी जो जनरलाइज बात करें तो 24,550 के आसपास स्टॉप लॉस रखें ट्रेल और होल्ड रखें। और बैंक निफ्टी में अब स्टॉप लॉस रखना है 50,500 का। जब तक इसके ऊपर है तेजी के ट्रेड को कैरी किया जा सकता है। सेक्टर्स में हमें लगता है फार्मा एक सेक्टर है जहां अच्छा मोमेंटम है, बैंकिंग में वापस यहाँ पे मोमेंटम बना है, आईटी में ऑलरेडी यहाँ पे मोमेंटम है, शुगर स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम है, पीएसयू बैंक्स भी यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो ये सारी सेक्टर्स और इंडेक्स पे अभी हमारा ये ओपिनियन। बिल्कुल पूरी की पूरी समग्रता के साथ आपको निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर और सेक्टर्स कौन से ठीक लगे राजेश जी को, उसका भी उन्होंने पूरा का पूरा व्यू दिया है। 24,550 आप निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 50,500 आप निफ्टी बैंक के लिए लगा लीजिए और ट्रेल करते रहिए पोजीशन को। अभी प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह नहीं है आपके लिए। लेकिन राजेश जी नमस्कार, बताइए आपके स्टॉक्स कौन से हैं सर, कहाँ पर आज आप खरीदारी करने की सलाह देंगे? तो अभिषेक जी, जो सेक्टर्स पे हमने चर्चा करी थी उसी में से पहला स्टॉक पसंद आ रहा है बैंकिंग स्पेस से, और उसमें हमें बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू बैंक में से बैंक ऑफ बड़ौदा हमें पसंद आ रहा है। अगर इसका डेली चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। स्टॉक में एक ऑलरेडी करेक्शन हमने देखा पिछले दिन हफ्तों में, और अब स्टॉक एक बेस बना के एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे डेली चार्ट पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। आज के डेटा में लॉन्ग बिल्टअप भी है डेरिवेटिव डेटा में,
और हमें लगता है बैंकिंग एक सेक्टर है जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारी बाय करने की सलाह है, 265 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें। स्टॉप लॉस होगा 247 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो इंश्योरेंस स्पेस से, और सारे इंश्योरेंस स्टॉक्स में आप देखें तो आज अच्छा मोमेंटम है। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस दोनों ही सेगमेंट में एक अच्छा इंश्योरेंस देखने को मिला है। आईसीआईसीआई प्रू हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। जिस तरीके से स्टॉक अब अपने ऑल टाइम हाई की पिछले स्विंग हाई को अब यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। सेक्टर का टेलविंड ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्टिव है, काफी कुछ बर्स इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड सुनने को भी मिली थी पिछले दिनों में, और हमें लगता है कि जिस तरीके से एक्यूमुलेशन देखने को मिला पूरे सेगमेंट में, आईसीआईसीआई प्रू यहाँ पे बाई किया जा सकता है 770 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 732 का। और तीसरा स्टॉक है शुगर का प्रॉक्सी प्ले प्राज इंडस्ट्री। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, और आज इंट्राडे बेसिस पे करीब 800 के लेवल को भी इसने क्रॉस किया था। अब थोड़ा सा हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग बना है, लेकिन अगर हम देखें इसके चार्ट ओवरऑल तो एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। प्राज इंडस्ट्री पे हमारा व्यू बुलिश है। शुगर का एक अच्छा मोमेंटम शुगर सेगमेंट में बना हुआ है। प्राज इंडस्ट्री का टारगेट हमें लगता है जो आ सकता है करीब 825-830 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 764 के आसपास। 3 के 3 शेयर और तीनों के तीनों ये थीम वाले स्टॉक्स हैं, ये ट्रेंड वाले स्टॉक्स हैं, और उसमें आपके लिए मौके सुझा रहे हैं राजेश जी। प्राज के लिए बड़े टारगेट 825 रुपए तक जाएगा, और बढ़िया मोमेंटम हम शेयर में देख रहे हैं लगातार प्राज के शेयर में। प्राज के अलावा बीओबी सरकारी बैंकों के स्पेस से, और इंश्योरेंस में अगर आपको कुछ ट्रेड करना है तो वो शेयर होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का। ये 3 शेयर हो गए राजेश जी की तरफ से अपने, और अन्य एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे, उनके शेयर भी जानेंगे। लेकिन एक सेगमेंट जो थोड़ा अब निराश कर रहा है, बहुत सरप्राइज किया है और बहुत खुश किया निवेशकों को, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग का दौर उसमें चालू है, वो है डिफेंस का। और डिफेंस के विदिन भी शिप बिल्डिंग वाले जो शेयर हैं वहां पर हम गिरावट देख रहे हैं। इस गिरावट की वजह क्या है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ और बढ़ने वाली है। आज बाजार में हम देख रहे हैं कि बैंकिंग के साथ साथ जो पूरा खेमा होता है ना, बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। एक शेयर जिस पर आपका मैं ध्यान चाहूंगा राजेश जी, वो है पूनावाला फिनकॉर्प का। हमने देखा था कि ऊपरी स्तरों से ये शेयर गिरावट का शिकार हुआ था। अगर इस साल ईयर टू डेट देखेंगे तो 15-20% ये नीचे शेयर दिखेगा, लेकिन 350 के सपोर्ट से ये शेयर चल रहा है। इस तेजी पर यकीन करें, मान लें कि इसका बॉटम बन गया और फिर से तेजी के लिए तैयार है शेयर। ये जल्दीबाजी होगी कि बॉटम बन गया ये बोलना, लेकिन जरूर एक बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल तो बना है। सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बने हुए, लेकिन आज का जो रिवर्सल बना है इसमें अगर ये फॉलो अप बाइंग एक्शन फर्दर आता है और स्टॉक यहाँ से 415 420 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है, तो यस यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिलेगा कि स्टॉक का एक नियर टर्म बॉटम बन चुका है। देन स्टॉक में हो सकता है फिर 450, 460, 70 की तरफ भी स्टॉक बढ़ते हुए दिखे आगे आने वाले हफ्तों में। तो अभी सलाह ये रहेगी कि जिन्होंने भी लोअर साइड पे ऑलरेडी लिया हुआ है करेक्शन में, तो वो बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले हायर साइड पे 388 के आसपास, और हमें लगता है कि अगर फर्दर फॉलो अप बाइंग एक्शन कल भी देखने को मिलता है इसमें, तो 415 420 के आसपास इसको एक बार फिर रिव्यू करना चाहिए। डन। तो ये कुछ एक और शेयर हो गए जो हम धीरे धीरे करके पता कर रहे हैं आपसे। रोहन भाई, अभी आपसे मेरी जब चर्चा, आप एचडीएफसी बैंक दिखाओ जरा स्क्रीन से, एचडीएफसी बैंक, और कोशिश करना इंट्राडे ही रखना, ठीक। दूसरा दिखाना एक्सिस बैंक, तीसरा दिखाओ आप आईसीआईसीआई बैंक, सब दिखाते जाना। सब के सब डेज लो की तरफ बढ़ रहे हैं और ये वापस अपने प्रॉफिट की जितनी भी आज तेजी है उसको खत्म कर रहे हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में तो तेज कट आया है, 1186 से सीधा 1178 पे आ गया है। सर ये बीटीएसटी करने के लिए बनते हैं, सब में 2-2, 4-4 रुपए रह गए, कोई बड़ी बात नहीं है राजेश सर। ये आईसीआईसीआई बैंक तो जाते जाते लाल निशान में बंद हो जाए। एक्सेस पे आप मत बोलना, आपको अलाउ नहीं है। तो आईसीआईसीआई बैंक यस, देखिए हायर साइड से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिला है, लेकिन हमें लगता है अभी भी आईसीआईसीआई बैंक में जो प्रीवियस स्विंग लो थे उसको अभी भी डिफेंड करने में कामयाब है। स्टॉक में 1166 हमारे लिए 1165 ये स्टॉप लॉस है। जब तक इसके ऊपर बना हुआ है हमें लगता है लॉन्ग साइड का ट्रेड होल्ड किया जा सकता है।
थोड़ा सा एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग जरूर आया है बैंकिंग स्टॉक्स में, इवन बैंक निफ्टी में भी, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी स्ट्रक्चर बुलिश ही है और यहाँ से फर्दर तेजी कल के सेशन में वापस बनते हुए दिख सकती है। तो 1165 का स्टॉप लॉस रखा है आईसीआईसीआई में, अगर आपकी पोजीशन अभी भी लॉन्ग साइड की बनी हुई है तो। ओके ठीक है, डन सर। आपका व्यू पॉइंट चाहिए था, वो मेरे को मिल गया एग्जैक्टली। एक दो शेयर बस मेरे को और पता करने देखते देखते ब्रेंट पावर में 6% की तेजी है। सीजी पावर का शेयर आपको करीब करीब 5-6% ऊपर दिखेगा। टोरेंट पावर पर राजेश जी आप जरा व्यू दीजिए। बढ़िया रफ्तार है इसकी, 100 रुपए जोड़ लिए शेयर ने, 124 रुपए इनफैक्ट आज तो। क्या इसमें पोजीशन ले सकते हैं? तो बिल्कुल देखिए, जो करेक्शन हमने देखा था पिछले दिनों में वो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास अरेस्ट होते हुए दिखा और वहीं से स्टॉक ने एक अच्छा पुल बैक आज बनाया है। जिस तरीके का पुल बैक बना है, हमें लगता है यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक का 1850-1860 की तरफ मोमेंटम एक्सटेंड होगा। टोरेंट पावर अगर ओवरऑल देखें, स्ट्रक्चर बुलिश ही है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड कैरी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1750 के आसपास। ठीक है, 1750 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप ट्रेड कैरी कीजिए। केमिकल स्टॉक्स में अगर हम देखेंगे तो चुनिंदा स्टॉक्स में रह रह के बाइंग आ रही है। आईओएल केमिकल जरा राजेश जी आप ही चेक कीजिए। हम देख रहे हैं कि 400 रुपए के नीचे ये शेयर फिरता था, लेकिन फिर वहां से बढ़िया सपोर्ट लेके शेयर ही चल रहा है। आईओएल केमिकल, इसमें कोई सौदा लेना चाहिए? स्टॉक में जो अपमूव बना है ये एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन के आसपास अटकता हुआ दिख रहा है, जो कि ये करीब 447-448 के आसपास। तो हमें लगता है वो लेवल का अगर अब ब्रेकआउट होता है तो ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वो करीब 480-500 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो आईओएलसीपी में यस एक बाइंग इंटरेस्ट तो बना है और हमें लगता है जिनने ट्रेड लिया है लोअर साइड पे वो पोजीशन को कैरी कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। फर्दर स्टॉप लॉस को अब यहाँ पे जो ट्रेल करना होगा वो करीब 422 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे, और अगर ये कामयाब होता है 450 के ब्रेकआउट में तो फिर ये तेजी 480 की तरफ और इवन 500 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकती है। ठीक है, आयल केमिकल पर ये भी चलिए, बाजार बंद होने में 7 से 8 मिनट का वक्त रह गया है, शेष इतना ही समय है। बीटीएससी या फिर एससीबीटी के ट्रेड का ये स्टॉप लॉस इसमें लगाइए आप, यानी कि यहाँ से करीब 50-60 रुपए नीचे की, और 4400 रुपए का टारगेट बनेगा एचडीएफसी एएमसी में। डे हाई के आसपास से 2.5% के आसपास की मजबूती है, इसको ट्रेड करने की सलाह है एचडीएफसी एएमसी को। राजेश जी आपके सौदे कौन से होंगे सर? स्टॉक फार्मा स्पेस और उसमें सन फार्मा एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, एक सन फार्मा में अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से ऑल टाइम हाई के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे हमें लगता है लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 1810 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1740 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो मिड कैप आईटी से, उसमें हमें लगता है एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज एलटीटीएस यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ये स्टॉक में हमें लगता है जिस तरीके से ब्रेकआउट होते हुए दिखा और थ्रू आउट द डे अगर देखें तो स्टॉक अपने दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट जो ऑलरेडी रजिस्टर हुआ है उसके चलते हमें लगता है यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो होना चाहिए करीब 5500 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 4320 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो अभी हमें पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से अगेन डिवीज लैब भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। डिवीज लैब में एक करेक्शन के बाद स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से आज एक अच्छा पुलबैक बनाया है। हमें लगता है फार्मा एक थीम है जो कि कंटिन्यूटी दिखाते हुए दिख सकती है। यहाँ पे डिवीज लैब का ये मोमेंटम 4800 से लेके 4840 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4660 के आसपास। ठीक है, मैं आपको ना दो शेयर और दिखाता हूँ जो हमेशा आपको दिखाता रहा हूँ। एक बार जरा एचडीएफसी बैंक दिखाना, वापिस से थोड़ा नीचे आए, आज का हाई करीब ओके ठीक है। राजेश सर आपकी तरफ से तो जिन भी स्टॉक्स पे यहाँ पे चर्चा हुई है उसमें मेरी पर्सनल होल्डिंग नहीं है, लेकिन ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंड किए तो उनकी पोजीशंस यहाँ पे जरूर हो सकती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय कीजिए अपना दिन आज का। कल आपसे वापस मुलाकात होती है किसी न किसी फॉर्म में तो होगी, या ऑप्शंस के ट्रेड में या ओपनिंग क्लोजिंग में या कहीं ना कहीं होगी। उम्मीद करते हैं आपका दिन आज शुभ रहेगा।
मेरे को और अभिषेक को फिलहाल के लिए इजाजत दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम होगा कल की तैयारी, आप देखना चाहे तो जरूर देखिएगा। हालांकि बाजार बंद हो गया, छोटा सा ब्रेक लेना हो तो आप भी ले लीजिए। उसके बाद अगर आप उस कार्यक्रम का फायदा उठाना चाहते हैं जरूर